मांगे न्याय न्याय, नहीं चाहिए धाय धाय। मणिपुर में धृतराष्ट्र के राज के बाद बेटियां नंगी घुमाई गई, 56 इंच का गुब्बारा जा नहीं जा पाया। वहाँ राहुल गांधी जी उन बेटियों का, उन बहनों का दर्द देखने 3 बार गए। मेहमना की धरती BHU में बेटियों के कपड़े उतार दिए गए। देश के दुश्मन है या नहीं है? बेटा मंत्री, बाप मंत्री और बेटा थार चढ़ा के किसानों को मार दे, वो देश के दुश्मन है या नहीं है? देश का दिल है, और देश के दिल में जब धाए धाए गलियों में तमंचा चलने लगे, तमंचे पर डिस्को होने लगे, आतंकवादियों का सब माहौल हो जाए, हर गली में लुटेरों का खौफ हो जाए, तो कांग्रेस घर में नहीं बैठ सकते थे। कांग्रेस के सिपाही वो आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरे हैं, और हम सड़कों पर निकले हैं। और मैंने यही लिखा है, दिल्ली मांगे न्याय न्याय, नहीं चाहिए धाय धाय। आपने देखा है कि देश का आजाद भारत का पहला शहीद महात्मा गांधी, यही उनकी समाधि है। और आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, जो बीजेपी का भगवान बना हुआ है, वो भी बीजेपी में पूजा जाता है। हम आज न्याय दिलाने के लिए आए हैं कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की जो अभूतपूर्व सरकार थी, जिसने न्याय किया, नेतृत्व दिया, बढ़िया फ्लाईओवर के जाल बनाए, मेट्रो चलवाई, अच्छी शिक्षा, भागीदारी योजना, और जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो वर्ल्ड की ग्रीन सिटी दिल्ली हुआ करती थी। आज पॉल्यूशन की वजह से, प्रदूषण की वजह से फेफड़े दम नहीं ले रहे, स्कूल बंद करने पड़ते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ गया है। ऐसी सरकार से निजात देने के लिए, कांग्रेस का राज फिर से वापस लाने के लिए कांग्रेस सड़कों पे है, जन जन को जोड़ेगी, घर घर जाएंगे, सड़क सड़क जाएंगे, गली गली जाएंगे, और यही आवाज लाएंगे कि कांग्रेस आएगी तो फिर से खुशहाली आएगी। आप न्याय की बात कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन एक अलग मुद्दा है, लेकिन न्याय एक बड़ा मुद्दा होता है। न्याय के खिलाफ जो लोग हैं, उनसे लड़ने का नाम राहुल गांधी है। न्याय के प्रतीक आज राहुल गांधी बन गए। आप जानते हैं कि जहां मणिपुर में धृतराष्ट्र के राज के बाद बेटियां नंगी घुमाई गई, 56 इंच का गुब्बारा जा नहीं जा पाया, वहाँ राहुल गांधी जी उन बेटियों का, उन बहनों का दर्द देखने 3 बार गए। 3 बार राहुल गांधी और प्रियंका जी हाथरस में गई पीड़ितों के साथ। बेटियां जो सोना जीत कर लाई थी, जिनके सोने पर बूथ रखा गया, राहुल जी और प्रियंका जी उनके साथ खड़े रहे। किसानों के साथ, जिन्हें थार से कुचल कर मार दिया गया, कांग्रेस रही। कांग्रेस आजादी लाने वाली, आजादी बचाने वाली और आजादी बढ़ाने वाली है। किससे न्याय दिलाना चाहते हैं और किससे न्याय दिलाना चाहते हैं? निस्संदेह दिल्ली में 2 ही लुटेरे, एक बड़ी कुर्सी पर, एक छोटी कुर्सी पर। अफसोस दोनों नागपुर के छोटे बड़े संतरे हैं, जो एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं, विपरीत परिस्थिति में बहाना बनाते हैं, आइस पाइस खेलते हैं, और दिल्ली के लोगों को छलते हैं, ठगते हैं, जुमला बोलते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं। बिहार से निकल कर आते हैं केजरीवाल जी और कहते हैं मैं राम हो गया हूँ, आतिशी मरलेना कहती है मैं भरत हो गई हूँ, और मदिरा मंत्री कहता है मैं लक्ष्मण हो गया हूँ, कैलाश गहलोत कहता है हनुमान हो गया हूँ। लेकिन इनके दल में शूर्पणखा विभीषण कौन है, ये बताने से शर्माते हैं। उन्हें भी बताना चाहिए कालनेमी कौन है। आज दिल्ली के लोगों को छल रहे हैं, दिल्ली के लोगों के साथ भ्रष्टाचारियों का राज चल रहा है। हर दफ्तर में बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार से निजात दिलाना है, कांग्रेस को लाना है। एक को बोल रहे हैं कि आप मतलब बड़े कुर्सी वाले को वो भी करप्ट है, वो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और दूसरा कहता है कट्टर ईमानदार। कि ये राष्ट्रवादी बेच रहे हैं और वो कट्टर ईमानदारी बेच रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे और फलाने छूटेंगे। ये आए थे कुर्सी पर बैठने या ताला तोड़ने? ये ताला तोड़वा पार्टी हो गई है। जितना ताला इतिहास में इन लोगों ने तुड़वाया, आज तक मुझे लगता है चोर डाकू लुटेरों ने भी नहीं तुड़वाया होगा। ताला तोड़ो मनीष सिसोदिया छूटेंगे, ताला तोड़ो केजरीवाल छूटेंगे, ताला तोड़ो सत्येंद्र जैन, और अभी भी एक खान साहब तो अंदर ही है, ताला टूट ही नहीं रहा। कब तक ताला तोड़ोगे साहब? ताला तोड़ने से नहीं, दिलों को जोड़ने से दिल्ली बनेगी। केजरीवाल दिलों को जोड़ तो रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बातचीत तो उन्हें तब करनी चाहिए थी जब वो शराब बेच रहे थे। बोल रही है बोतल ना, बोतल बोल रही है, पोल खोल रही है। किसकी पोल खोल रही है? आज केजरीवाल जी का पर्दाफाश हो गया। बस्ता और बोतल को एक साथ जोड़ने वाले, शिक्षालय और मदिरालय को एक ही दफ्तर बनाने वालों की आज कलई खुल गई है। लोग जानने लगे कि इनको चुनना, अपनी आवाजों को गुम करना, अपने अधिकार को खो देना है। जनता समझ क्या कर दिया है? शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर दिया है। क्या बेहतर कर दिया साहब बता दीजिए। आज चले जाइए उनके मास्टरों के पास और उनके बच्चों के पास। 10वीं के बच्चों से अगर काका काका और इमला भी लिखवा लीजिए आप। उन्होंने 10वीं के बच्चों को बेसिक सिखाना, काका काका सिखाना शुरू किया। 1 अप्रैल के बन गया सर, स्मार्ट क्लास बन गया। स्मार्ट बच्चे कब बनेंगे?
सवाल सुविधा का, साधन और सामान का नहीं, सवाल सम्मान का है। उन बच्चों से आप 10वीं की एप्लीकेशन आज लिखवा लीजिए, नहीं लिखवा पाएंगे। कराटेदार इंग्लिश बोलते हैं भाई। कौन बोल रहा है? दो नमूने, दो सैंपल लाके केजरीवाल जी अपने आगे खड़ा कर देंगे और क्या बोलेंगे, फर्राटेदार पूरी दिल्ली के स्कूल से चलिए। मैं करावल नगर विधानसभा में रहता हूँ और बुलवाइए बच्चों से फर्राटेदार। दीवार तोड़ के लंच से पहले बच्चे फरार हो जाते हैं, वो फर्राटेदार हो गए हैं, भागने में, बोलने में नहीं। पानी नलों में भी वैसा ही आ रहा है, उतना ही गंदा जैसा सड़कों का और गटर का है। पानी पी पी के लोग बीमार हो रहे हैं। कल मैं चुल्लू भर जमुना जल लेकर केजरीवाल जी के घर गया था। मैंने उन्हें वादा याद दिलाया कि आपने कहा था कि आप जमुना को इतना साफ करेंगे कि डुबकी लगाएंगे। आप तो इसमें डुबकी लगाने नहीं आए। मैं पानी लाया, टब में डाल के नहा लीजिए। पता नहीं नहाए कि नहीं नहाए, लेकिन मैं चुल्लू भर जल लेके उनके घर गया हूँ। आपकी लड़ाई मोदी जी से भी है, जो देश को विश्वास बनना चाहते हैं। संविधान का, देश का जो दुश्मन है राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की लड़ाई उससे है। अम्बेडकर साहब के स्याही से छल के संविधान से देश सुरक्षित है, लोग सुरक्षित है, जन सुरक्षित है, और राहुल जी इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश का दुश्मन कौन है? राष्ट्रवादी लोग हैं। कौन के दुश्मन तो शायद वो लोग बोलते हैं कि बाकी लोग हैं जिन्होंने लूटा है। भारत में भारत का दुश्मन रह नहीं सकता, चाहे कोई और हो। लेकिन धृतराष्ट्र के बाद बेटियां किसके राज में नंगी घुमाई गई, वो देश का दुश्मन है या नहीं? 750 किसान किसके राज में मारे गए, वो देश का दुश्मन है कि नहीं? मेहमना की धरती BHU में बेटियों के कपड़े उतार दिए गए, वो देश के दुश्मन है या नहीं है? बेटा मंत्री, बाप मंत्री और बेटा थार चढ़ा के किसानों को मार दे, वो देश के दुश्मन है या नहीं है? जो लोग किसान के नहीं, जवान के नहीं, पहलवान के नहीं, वो लोग देश के कब से ईमानदार हो सकते हैं? मैं उन्हें देश का गद्दार कहता हूँ। जिनके राज में पुलवामा हो गया हो, जिन्हें यही नहीं पता है RDX कहाँ से आया, वो देश के भले हो सकते हैं क्या? सवाल है। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद नेता बनाएगा। यहाँ कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो रही है, दिल्ली जोड़ो यात्रा के बाद खड़ा करना चाह रहे हैं आप लोग। निस्संदेह जब जनता के बीच में हम जाएंगे, ताकत मिलेगी। हर दल को जनता के बीच में जाना होता है, और आज देवेंद्र जी ने एक साहसिक फैसला किया है, एक ऐतिहासिक फैसला किया है। दिल्ली के जन जन के बीच में हम जाएंगे, जन जन को जोड़ेंगे, पार्टी की बात करेंगे, पार्टी के मिशन की बात करेंगे। निस्संदेह जनता की अदालत से बड़ी लोकतंत्र में कोई अदालत नहीं है, और जनता जिसे नवाजती है उसे कोई सी भी कुर्सी मिल सकती, कोई भी बड़ा पद मिल सकता। वापसी करेंगे निस्संदेह दिल्ली में कांग्रेस के बिना 25 में कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। कांग्रेस इस ओर बढ़ रही है। कांग्रेस को लोग चाह रहे हैं, कह रहे हैं, लोग याद कर रहे हैं कि शीला जी की सरकार थी तो गड्ढे नहीं होते थे सड़क में। आज गड्ढे ही गड्ढे, सड़क नहीं दिखती साहब, ये हाल हो गया है। अरे बसों में मुफ्त सेवा मिल रही है महिलाओं को फ्री। मुफ्त सेवा नहीं चाहिए बहनों को मेरी, उनकी इज्जत बचनी चाहिए। इज्जत को नीलाम नहीं होना चाहिए। बलात्कार मेरी बेटियों का, बहनों का नहीं होना चाहिए। मुफ्त की ये बसें बंद करा दो, लेकिन बेटियों की इज्जत की गारंटी दे दो, उनकी इज्जत आबरू की गारंटी दे दो। जो गृह मंत्री वो बोलते हैं कि अब तो 12 बजे रात में भी बेटियां अकेले निकल सकती है। ये गृह मंत्री सिर्फ जुमला बोलते हैं। मोदी जी बोलते हैं कोई बात तो अमित शाह कह देते हैं जुमला है, अमित शाह कोई बात बोलते हैं तो मोदी जी कह देते हैं जुमला है। ये दोनों छोटे और मोटे भाई जुमलेदार है, लच्छेदार है। ये सिर्फ भाषण दे सकते हैं, काम नहीं कर सकते। आप बहुत जेल डाल देंगे अगर ऐसे। जेल भगत सिंह भी गए थे साहब, मेरे जैसा एक अदना सा व्यक्ति भी चला गया तो क्या होगा? हम जेल चले जाएं बशर्ते ये तानाशाही हट जाए, हम फांसी भी लग जाए तो ये सौदा सस्ता है, हमें मार भी दो तो ये सौदा सस्ता है, हमारी जान ले लो, लेकिन मोदी जी तुम तो विदा हो जाओ। योगी जी तो कहते हैं कांग्रेस की हालत बाबरी की तरह, एक धक्का दो गिरा दो। कोशिश तो बहुत की थी, कोशिश तो गंजा बाबा ने बहुत की थी गांजा पी के, लेकिन गंजा बाबा कहाँ कामयाब हुए? कांग्रेस वो बुनियाद है, इंदिरा गांधी वो बुनियाद है। देश में पहली ऐसी माँ है जिसने 2 लाल ही नहीं एक वतन को जन्म दिया है, वो इंदिरा गांधी है, जिन्होंने परमाणु बम दिया, जिन्होंने हरित क्रांति दी, जिन्होंने श्वेत क्रांति दी, जिन्होंने देश को शक्ति दी। कांग्रेस वो है जो आजादी लेकर आई, कांग्रेस वो है जिसने आजादी को बनाए रखा, कांग्रेस वो है जो आजादी को बढ़ा रही है, कांग्रेस वो है जिसके राज में सब सुरक्षित है। रक्षा सुरक्षा का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस मुस्लिम परस्त है। मुस्लिम कहाँ से आए हैं? मुस्लिम ये तो हमारे वतन के हैं। कौन थे अशफाकुल्ला खां, कौन थे बिस्मिल, कौन थे राजगुरु सुखदेव के साथी, कौन थे ये लोग, कौन थे आजाद,
कौन थे अबुल कलाम आजाद? ये मुसलमान नहीं थे क्या? हिंदू मुसलमान करके ये बांटने वाले, कपड़े देखकर ये बांटने वाले सिर्फ मोदी के नारंगी हो सकते हैं, कांग्रेस के लोग नहीं हो सकते। पंडित जी वो तो कह रहे बटोगे तो कटोगे, बट तो आप रहे ना। कौन बट रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बांट भी बीजेपी रही है और काट भी बीजेपी रही है। वही बांटते हैं, वही काटते हैं, वही खंडित करते हैं। वही लोग ऐसे हैं जो गोधरा की अग्नि से निकले हैं, जो लाल लहू की लालिमा से निकले हैं, जो लाशों के शमशान को सिंहासन बनाकर राज कर रहे हैं। उन्होंने ही बांटा, उन्होंने काटा, उन्हें ही आता है। कांग्रेस तो छोड़ती है और आगे बढ़ाती है साहब।